साथियों, जैसे कि हमने योग जो हमारी 5वीं इकाई है ना, हमारा 5वां यूनिट है योग। योग में मुख्य रूप से मुद्रा के बारे में भी बात की गई है। तो अब हम लोग जानेंगे कि हमारे पास कितनी मुद्राएं हैं। शिक्षक साथियों ध्यान से देखिएगा, हमारे जो 5 उंगली हैं, है ना, ये 5 उंगली जो है 5 तत्वों को क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं शिक्षक साथियों। जैसे कि हमारा अंगूठा, ये जो अंगूठा है किस तत्व को प्रतिनिधित्व करता है, अंगूठा जो है अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। हमारा जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी जो है ये वायु तत्व को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अगर मध्यमा की बात करें, ये आकाश तत्व को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और ये अनामिका जो है, अनामिका हमारा पृथ्वी तत्व को प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये जो कनिष्ठ है, छोटी उंगली है, वो जल तत्व को क्या करती है, प्रतिनिधित्व करता है। जो कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, है ना, तो ये 5 तत्व जो है, ये जो शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है, ऐसा कहना है दार्शनिकों का और हमारे ऋषि मुनियों का। तो ये जो 5 उंगली है, ये 5 तत्व को क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व के प्रतिनिधि के रूप में है, तर्जनी वायु तत्व के प्रतिनिधि के रूप में है, मध्यमा जो है आकाश तत्व के प्रतिनिधित्व के रूप में है, अनामिका जो है पृथ्वी तत्व के प्रतिनिधित्व के रूप में है, और कनिष्ठ उंगली जो है जल तत्व के प्रतिनिधित्व के रूप में है। और इन उंगलियों और अंगूठे की सहायता से जो है योग में अलग अलग मुद्राएं बनाई जाती है शिक्षक साथियों। इन सभी मुद्राओं के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मुद्रा है जिसको हमको जानना जरूरी है। जो हस्त मुद्राएं हैं, वो कौन कौन सी हस्त मुद्राएं हैं, उसको हमको जानना जरूरी है साथियों। तो पहला आप लोगों के सामने आ रहा है, वो है ज्ञान मुद्रा। कौन सी मुद्रा है साथियों, ज्ञान मुद्रा के बारे में बताया गया है। इसमें अंगूठे एवं तर्जनी को स्पर्श करके, अंगूठे और तर्जनी को स्पर्श करके जो मुद्रा बनती है उसे हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, मैं इनको बड़ा कर देता हूं। ज्ञान मुद्रा में अंगूठे और तर्जनी को क्या किया जाता है, आपस में स्पर्श करके जो है मुद्रा बनती है, उसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा की विधि क्या है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं साथियों। पद्मासन या सुखासन की अवस्था में बैठना है। आपको जिस आसन में बैठने में सुख का अनुभव होता है, उस आसन में बैठ जाइएगा और दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे तथा अंगूठे के पास वाली उंगली अर्थात इस तर्जनी उंगली को हम क्या करेंगे, आपस में स्पर्श कराएंगे और हाथ की बारीक उंगलियां सीधी, बाकी उंगलियां जो है इस तरीके से सीधी रहेगी। इस मुद्रा को क्या कहेंगे हम लोग, इस मुद्रा को कहेंगे ज्ञान मुद्रा की अवस्था। ये ज्ञान मुद्रा की अवस्था है साथियों। इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी है ज्ञान मुद्रा के दौरान। ज्ञान मुद्रा में सावधानी है कि ज्ञान मुद्रा से संपूर्ण लाभ पाने के लिए साधक को चाहिए कि वो प्राकृतिक भोजन करे, मांस मछली अंडा शराब धूम्रपान तंबाकू चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन ना करे। तो पहला जो हमारा मुद्रा था वो था ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में और क्या होगा, इस ऊर्जा के दौरान, इस मुद्रा के दौरान जो है अनर्गल वार्तालाप ना करें, सामान्य स्थिति में रहें, पैरों को हिलाएं नहीं, है ना, और किसी प्रकार से अन्य विचार जो है मन में ना लाएं। मुद्रा की समय अवधि क्या है, तो प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं सायंकाल को इस मुद्रा को किया जा सकता है। प्रतिदिन 48 मिनट या सुविधानुसार इससे अधिक भी किया जा सकता है। यदि एक बार में 48 मिनट संभव नहीं है तो 16-16 मिनट के मुद्राओं को किया जा सकता है। इसमें अगर पूर्ण लाभ लेना है तो प्रतिदिन कम से कम 48 मिनट ज्ञान मुद्रा को करना आवश्यक है, ऐसा कहा गया है। चिकित्सीय लाभ भी है साथियों इनके। चिकित्सीय लाभ क्या क्या है, तो चिकित्सीय लाभ में सबसे पहले देखते हैं कि ज्ञान मुद्रा में विद्यार्थियों के लिए ज्ञान मुद्रा जो है बहुत आवश्यक है, लाभकारी है। इसके अभ्यास से बुद्धि का विकास होता है, स्मृति शक्ति एवं एकाग्रता बढ़ती है एवं पढ़ाई में मन लगने लगता है। दूसरी बात, ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से अनिद्रा, सिर दर्द, क्रोध, चिड़चिड़ापन, तनाव, बेसब्री एवं
चिंताएं जो है नष्ट होती है। ज्ञान मुद्रा करने से हिस्टीरिया रोग समाप्त होता है। नियमित रूप से ज्ञान मुद्रा करने से मानसिक विकारों में भी और नशा के लत से भी छुटकारा मिलता है कहते हैं साथियों। इस मुद्रा के अभ्यास से शारीरिक शक्ति और अमाशयिक शक्ति, जो पाचन तंत्र की शक्ति है, वो भी क्या होती है, वृद्धि मिलती है। इसके अभ्यास से स्नायु मंडल जो है मजबूत होता है साथियों। इसके आध्यात्मिक लाभ भी बताया गया है। ज्ञान मुद्रा में ध्यान का अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान परिपक्व होता है, आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से साधक में दया, निडरता और मैत्री, शांति जैसे भाव जागृत होते हैं। इस मुद्रा को करने से संकल्प शक्ति में आश्चर्यजनक रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है कहते हैं साथियों। अब अगला जो मुद्रा है उस मुद्रा को कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा का आप चित्र देख रहे हैं साथियों। अपने उंगली को इस तरीके से पृथ्वी मुद्रा जैसा बना लीजिएगा। पृथ्वी मुद्रा में क्या बात कह रहा है, इसकी विधि क्या है, तो वज्रासन की स्थिति में बैठना है और दोनों पैर के अंगूठे को मोड़कर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, दोनों पैर अंगूठे के नीचे, अंगूठे के आगे मिले रहने चाहिए। एड़िया सटी रहे, नितंब का भाग एड़ियों पर टिकना लाभकारी होता है। यदि वज्रासन में नहीं बैठे तो पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को घुटने पर रखें, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें। अपने हाथ की अनामिका, जो सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली है, ये वाली उंगली है ना, ये छोटी उंगली है और ये पास वाली उंगली है, तो अगले पोर पर अंगूठे के ऊपर ऐसे स्पर्श कराएं। हाथ की बाकी उंगलियां क्या करें, सीधी रखें। तो इस प्रकार की जो मुद्रा है उसको कहा गया है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा की स्थिति है। वैसे तो पृथ्वी मुद्रा को किसी भी आसन में किया जा सकता है, लेकिन वज्रासन में करना लाभकारी है। यथासंभव इस मुद्रा को वज्रासन में बैठकर ही किया जाए। इसकी समय अवधि भी दिया गया है साथियों। देखिएगा मुद्रा को करने की समयावधि क्या है ना। प्रातः समय में करें, सुबह के समय में करें, 24-24 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। सुबह और शाम 24-24 मिनट का अभ्यास बताया गया है। वैसे किसी भी समय कहीं भी इस मुद्रा को कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। इसके चिकित्सीय लाभ भी है साथियों। जैसे जिन लोगों को भोजन न पचने या गैस का रोग हो जाता है, भोजन नहीं पचता है, गैस का रोग हो जाता है, उनको भोजन करने के 5 मिनट के बाद जो है वज्रासन की अवस्था में बैठकर पृथ्वी मुद्रा में आना चाहिए। पृथ्वी मुद्रा के अभ्यास से आंख, कान, नाक और गले के समस्त रोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं कहते हैं साथियों। आगे देखते हैं, पृथ्वी मुद्रा करने से एक और लाभ यहां पे लिखा हुआ है। पृथ्वी मुद्रा करने से कंठ सुरीला होता है। इस मुद्रा को करने से गले में बार बार खराश नहीं आता है। गले में दर्द रहना जैसे रोगों में बहुत लाभकारी है। पृथ्वी मुद्रा में मन में हल्कापन महसूस होता है, शरीर ताकतवर होता है, मजबूत होता है। पृथ्वी मुद्रा को प्रतिदिन करने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ती है, चेहरा सुंदर होता है और पूरे शरीर में चमक पैदा होता है। पृथ्वी मुद्रा के अभ्यास से स्मृति शक्ति बढ़ती है एवं मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है, मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ती है। पृथ्वी मुद्रा करने से दुबले पतले लोगों का वजन बढ़ने लगता है। शरीर में ठोस तत्व एवं तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए पृथ्वी मुद्रा सर्वोत्तम मुद्रा है, ऐसा कहा गया है साथियों। इसके कुछ आध्यात्मिक लाभ भी है। जैसे हस्त मुद्राओं में पृथ्वी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे भीतर की पृथ्वी को क्या करता है, जागृत करता है। पृथ्वी मुद्रा के अभ्यास से मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी मां प्रत्येक स्थिति में सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि को सहन करती है, प्राणियों द्वारा मलमूत्र आदि से स्वयं को गंदा होने पर भी उन्हें क्षमा कर देती है। पृथ्वी मां आकार में ही नहीं वरन हृदय से भी क्या है, विशाल है। पृथ्वी मुद्रा के अभ्यास से इसी प्रकार के गुण साधक में विकसित होने लगेंगे। यह मुद्रा विचार शक्ति को भी उन्नत बनाने का काम करती है। तो पृथ्वी मुद्रा के इतने सारे लाभ है साथियों। अगला जो मुद्रा है आप लोगों के सामने, वो चित्र देख लीजिएगा पहले, और मुद्रा का नाम है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा का चित्र देखिए साथियों आप लोग, और इसको करने की विधि की बात करते हैं। इसको भी अगर करना है वरुण मुद्रा को, तो पद्मासन या सुखासन की स्थिति पे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, दोनों हाथ घुटने पर रहें,
सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ के ऊपर वाले पोर को अंगूठे के पोर पर इस तरीके से स्पर्श कराएं, बाकी सारी उंगलियां जो हैं सीधी रहें, इसका ध्यान रखेंगे साथियों। और इसमें सावधानियां क्या है? इस मुद्रा में, वरुण मुद्रा में सावधानी यह है कि जिन व्यक्ति को कफ की प्रवृत्ति है, हमेशा सर्दी जुकाम बना रहता है, उन्हें वरुण मुद्रा का अभ्यास अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों को भी सर्दी के मौसम में वरुण मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्मी या अन्य मौसम में इस मुद्रा को 24-24 मिनट तक अभ्यास किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसके करने के समय और अवधि के बारे में बताया गया है। इसके चिकित्सीय लाभ भी है साथियों। चिकित्सीय लाभ में बताया गया है कि वरुण मुद्रा शरीर के जल तत्व को संतुलित करके शरीर में जल की कमी को पूरा करता है। हम गर्मी के दिनों में वरुण मुद्रा को कर सकते हैं। वरुण मुद्रा स्नायु के दर्द, आंतों की सूजन में लाभकारी है। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर से अत्यधिक पसीना आता है। वरुण मुद्रा के नियमित अभ्यास से रक्त शुद्ध होता है एवं त्वचा व शरीर का रूखापन नष्ट होता है। यह मुद्रा शरीर के यौवन को बढ़ाता है, शरीर को लचीला बनाता है। वरुण मुद्रा करने से प्यास जो है, अत्यधिक प्यास जो लगता है वो शांत होता है कहते हैं साथियों। इसके आध्यात्मिक लाभ के बारे में भी बताया गया है, जैसे जल तत्व कनिष्ठ और अग्नि तत्व अंगूठे एक साथ मिलते हैं, जल तत्व और अग्नि तत्व एक साथ मिलते हैं तो इसको मिलाने से आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। इससे साधक के कार्यों में निरंतरता संचार होती है साथियों। तो इस तरीके से इन मुद्राओं को करना चाहिए साथियों। आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं या देख रहे हैं, उस समय अगर आपका प्रशिक्षण सत्र हो, योग सत्र हो, तो इस वीडियो को देखते देखते आप इन मुद्राओं को क्या कर सकते हैं। और प्रशिक्षण के दौरान और कक्षा में हमको इन मुद्राओं को बच्चों को भी सिखाना है। इसके लिए हमको इन मुद्राओं को सीखना जरूरी है साथियों। चौथी मुद्रा हमारे पास है, यह है वायु मुद्रा। इसमें वज्रासन या सुखासन की स्थिति पर बैठ जाएं, हड्डी सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, दोनों हाथ जो हैं घुटनों पर रखें, हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। अंगूठे की बगल वाली मतलब तर्जनी उंगली को अंगूठे के तरफ मोड़कर अंगूठे की जड़ से इस तरीके से सटा दें और बाकी उंगलियां जो हैं इस तरीके से सीधी रहे। ऐसा जो मुद्रा है उसको वायु मुद्रा कहा गया है। इस प्रकार से इसकी विधि है साथियों। मुद्रा करने की समय अवधि क्या है? तो वायु मुद्रा का अभ्यास दोपहर एवं शाम के समय में किया जा सकता है। इसके चिकित्सीय लाभ भी है साथियों, जैसे अपच और गैस होने पर ये तुरंत लाभ होता है। वज्रासन में बैठकर वायु मुद्रा को करना चाहिए, भोजन के पश्चात कर सकते हैं। नियमित अभ्यास करते हैं तो कहा जाता है कि लकवा, गठिया, साइटिका जैसे गैस वाले जो रोग हैं उससे आराम मिलता है। जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, रीढ़ के अन्य भाग हैं उसमें भी लाभ होता है। वायु मुद्रा के अभ्यास से शरीर में वायु की स्थिति जो असंतुलन की बनी हुई है उस स्थिति से क्या किया जा सकता है? संतुलित कर सकते हैं। कफवात, रेंगने वाले दर्द, कब्ज, एसिडिटी एवं पेट संबंधी विकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसके आध्यात्मिक लाभ भी बताए गए हैं साथियों। इस वायु मुद्रा के अभ्यास से ध्यान की अवस्था में मन की चंचलता को समाप्त करता है, मन को एकाग्र करता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु का संचार करता है, जिससे चक्रों में जागरण होता है। जैसे कि है ना, अलग अलग चक्र बताए गए हैं, उन चक्रों की जागृति के लिए भी इस मुद्रा को करना आवश्यक है। अगली जो मुद्रा है साथियों, शून्य मुद्रा कहा गया है। अब शून्य मुद्रा में कैसे किया गया है कि मध्यमा उंगली, बीच की उंगली को हथेलियों की ओर मोड़ते हुए अंगूठे के प्रथम पोर को दबाते हुए इस तरीके से शून्य आकार हमको बनाने की मुद्रा जो है उसको शून्य मुद्रा कहा गया है। अंगूठे से उसके प्रथम पोर को दबाते हुए बाकी उंगलियों को सीधा रखें, ये शून्य मुद्रा है। शून्य मुद्रा में सावधानी क्या है साथियों कि भोजन करने के तुरंत पहले या बाद में शून्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। अगर हम खाना खाने बैठने वाले हैं और खाना खाने के बाद इस मुद्रा को नहीं करना है। किसी आसन में बैठकर एकाग्रचित होकर शून्य मुद्रा को किया जा सकता है। शून्य मुद्रा की क्या समावधि है? शून्य मुद्रा को प्रतिदिन 3 बार दोपहर, प्रातः, दोपहर और शाम को 15-15 मिनट
करना चाहिए। एक बार में 45 मिनट तक भी कर सकते हैं साथियों। अगला है इसके चिकित्सीय लाभ क्या है। तो चिकित्सीय लाभ है कि शून्य मुद्रा के निरंतर अभ्यास से कान के रोग, कान में दर्द होना, बहरापन, कान का बहना, कानों में अजीब अजीब आवाज आदि समाप्त हो जाते हैं। कान दर्द होने पर शून्य मुद्रा को 5 मिनट करने से चमत्कारिक लाभ मिलता है। साथियों, स्कूल में कई बार बच्चे ऐसा शिकायत लेके आते हैं कि हमको जो है कान में दर्द है, तो आप इस शून्य मुद्रा को जो है बच्चों को कराकर इसका लाभ देख सकते हैं। शून्य मुद्रा में गले के लगभग सभी रोग ठीक हो जाते हैं बोलते हैं, या थायराइड की ग्रंथि के रोग को भी दूर करता है। शून्य मुद्रा शरीर के आलस्य को भी कम करता है। मानसिक तनाव भी इसके क्या हो जाते हैं, इससे समाप्त हो जाते हैं। शून्य मुद्रा के निरंतर अभ्यास से स्वभाव में उन्मुक्तता आती है ना। शून्य मुद्रा से एकाग्र चित्र बढ़ता है। शून्य मुद्रा से इच्छा शक्ति क्या होती है, मजबूत होती है। साथियों, शून्य मुद्रा करने से शरीर और मन में प्रसन्नता का भाव आता है, ऐसा कहा गया है। अगला जो मुद्रा है हमारे पास, उसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन की स्थिति पर बैठ जाए, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर रखें, अनामिका जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, रिंग फिंगर को मोड़कर अंगूठे के जड़ पर इस तरीके से लगा देते हैं। अंगूठे के जड़ पर इस तरीके से शून्य मुद्रा में, आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं साथियों, इस तरीके से शून्य मुद्रा को बनाया जाता है ना। और बाकी तीनों उंगलियों को हमको सीधा रखना है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। अब सूर्य मुद्रा के क्या क्या लाभ हैं और इसमें सावधानी क्या है। सावधानी क्या है कि अधिक कमजोरी की अवस्था में सूर्य मुद्रा को नहीं करना है। सूर्य मुद्रा करने में शरीर में गर्मी बढ़ती है, गर्मियों में इस मुद्रा को 1 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर हम शून्य मुद्रा कर रहे हैं गर्मी के दिनों में, तो हमको इस मुद्रा को करने से पहले और करने के बाद क्या है, 1 गिलास पानी पीना चाहिए। इसको ध्यान रखेंगे साथियों। ये इनकी सावधानियां हो गई। अगर हम देखें तो प्रातः सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर इस मुद्रा को करना चाहिए, जिससे अधिक लाभ होगा। सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा को प्रारंभ करने में 8 मिनट से प्रारंभ करना है और 24 मिनट तक किया जा सकता है। इसके चिकित्सीय लाभ है साथियों। अगर सूर्य मुद्रा को दिन में 2 बार 16-16 मिनट करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल घटता है बोलते हैं साथियों। अनामिका उंगली पृथ्वी एवं अंगूठा जो है अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इन तत्वों के मिलन से शरीर में तुरंत ऊर्जा का उत्पन्न होता है ना। इससे मोटापा भी दूर होता है, शरीर का सूजन भी दूर होता है ना। इससे पेट के रोग भी शांत होते हैं, मानसिक तनाव भी दूर होता है। अगर है ना, इसमें मोटापे में अत्यंत लाभ है, ऐसा कहा गया है साथियों। अगली जो मुद्रा है उसको प्राण मुद्रा कहा गया है। इस तरीके से जो मुद्रा बनाएंगे साथियों, ये प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा में क्या विधियां हैं, चित्र आप देखिएगा प्राण मुद्रा कैसे बना रहे हैं। इसकी जो विधि है उसको हम देखते हैं। पद्मासन या सिद्धासन पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, अपने दोनों हाथों को अंगूठे के पास लें, हथेलियों ऊपर की तरफ रहें और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठता इसके बगल की उंगली है ना, इसको ये दोनों पोर को हमको किसमें लाना है, अंगूठे के पास लाना है। प्राण मुद्रा से प्राण शक्ति बढ़ती है। यह शक्ति इंद्रिय और मन के भावों को उचित उपयोग में धार्मिक बनाती है, परंतु यदि इसका सही उपयोग ना किया जाए तो यही शक्ति इंद्रियों को आसक्ति और मन को अशांत भी कर सकती है ना। प्राण शक्ति को संतुलित बनाता है साथियों। इसकी समय अवधि क्या है उस पर अपन नजर डालते हैं। तो प्राण मुद्रा को करने के लिए दिन में अधिकतम 48 मिनट तक किया जा सकता है। यदि एक बार में 48 मिनट तक नहीं किया जाए तो 16-16 मिनट कर सकते हैं। चिकित्सीय लाभ है साथियों। कहा जाता है कि नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, और हृदय रोग में यह रामबाण है लिखा हुआ है। इसके अलावा इस मुद्रा में निरंतर अभ्यास से प्राण शक्ति की कमी दूर होती है। लकवा रोग और है ना के कारण आई हुई कमजोरी दूर होती है। निरंतर अभ्यास से मन की बेचैनी दूर होती है। आध्यात्मिक लाभ भी लिखा है साथियों। जो प्राण मुद्रा है, प्राण मुद्रा को अगर पद्मासन या सिद्धासन में बैठ करने से है ना, आध्यात्मिक शक्ति जो है जागृत होती है, जिससे है ना जो चक्र है, आज्ञा चक्र है, वो क्या होता है, जागृत होता है साथियों। और व्यक्तित्व का विकास भी
होता है। इस तरीके से इसके आध्यात्मिक लाभ भी प्राण मुद्रा के दिया गया है। तो इस तरीके से साथियों ये सारे मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं, है ना। प्रशिक्षण के दौरान आपको भी बताया जाएगा और जो है इस वीडियो के माध्यम से भी इन सारी मुद्राओं को कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।